नमस्कार दोस्तों, आज मैं इन क्वेश्चनों का शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाने वाला हूं विद इन सेकंड। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखाई देता है तो आपको एक सेकंड का समय भी नहीं लगना चाहिए इसके आंसर पर टिक करने में, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बिल्कुल आसान होते हैं और देखने में हमें भारी लगते हैं और हम इनमें कैलकुलेशन के बेस पर इनको सोल्व करना शुरू कर देते हैं और एग्जाम में जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा 1-1.5 मिनट ले जाता है। तो आज मैं सिखाऊंगा इनका शॉर्ट ट्रिक। और दोस्तों कहा जाता है कि एग्जाम में सब चीज होती है मेरे दोस्त, पर समय नहीं होता, और समय को बचाने के लिए हमने इसका शॉर्ट ट्रिक निकाला है। शॉर्ट ट्रिक ये कहता है, अगर आपके पास x बराबर √7 प्लस के √6 है तो बनवटे x का मान अगर आपसे पूछा गया है, बनवटे x का मान अगर आपसे पूछा गया है तो कुछ मत करो कि बनवटे x का मान निकालने के लिए जो संख्या ये दे रखी है बस √7 लगा दो और जो प्लस की जगह माइनस लगा दो और कितना कर दो भाई √6 कर दो। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस कर देते। मतलब अगर क्वेश्चन में प्लस दे रखा है तो आपको आंसर में माइनस करना पड़ेगा। और मेरे दोस्त 7 में से 6, मतलब इनका अंतर करके देखना पड़ेगा। 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जल्दी से बताओ। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। चाहे अगर बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, बस आपको घटा के देखना है कि 7 में से 6 मतलब जो उनकी अगली संख्या जब पिछली संख्या को आपको माइनस करके देखना है। अगर माइनस करोगे 7 में 6 घटाओगे तो 1 बचेगा। अगर मेरे दोस्त 1 का अगर मैं ऊपर भाग करता हूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है x बराबर √5 प्लस √3 तो बनवटे x का मान निकालो। तो सेम क्वेश्चन है आपका कि बनवटे x का मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, √5 हो चुका है, प्लस की जगह माइनस कर देंगे वो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि इनका अंतर भी निकालना, 5 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी आपको इनका बेस भी समझाऊंगा कि ये चीजें कहां से आती हैं। ठीक है, ये चीजें तो हैं वो कहां से निकल कर आती है मेरे दोस्त, इनका आपको बेस भी समझा दूंगा कि ये चीज कहां से निकल कर आती है। और दोस्तों उससे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर तो बनवटे x पूछा गया था आपसे, और यहाँ मेरे दोस्त x प्लस के बनवटे x भी पूछ लिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, तो दोस्तों इधर अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखना चाहूँ तो इस क्वेश्चन को लिखना चाहूँ कि देखो x है, x बराबर कितना भी √3 है, प्लस के कितना √2 है। ठीक है, 2 है तो आपसे पूछा कितना गया भाई x प्लस के बनवटे x पूछा गया, मतलब यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आपने अभी तक क्या सीखा, बनवटे x निकालना सीखा। तो मेरे दोस्त अगर आप यहाँ x को भूल जाते हो तो बनवटे x का मान निकाल सकते हो। ठीक है भाई, बनवटे x का निकालने के लिए मैंने बताया था √3 का 3 लिख दो, प्लस की जगह माइनस लगा दो और 2 का 2 लिख दो। बस आपको बस चिन्ह का ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में प्लस है तो आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, और बटे में आकर देखना चाहो 3 में से 2 घटाओ तो 1 बचेगा और 1 का हम ऊपर डिवाइड करते हैं तो मेरे दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपने बनवटे x का मान निकाल लिया, पर यहाँ पर मेरे दोस्त x भी था और x प्लस था। तो x का मान तो मैं ऑलरेडी दे रखा, x बराबर ये वाली संख्या दे रखी है। देखो x का मान मिल गया हमें और बनवटे x का मान मिल गया है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो x है, x का मान रख देते हैं हमें। देखो x प्लस के बनवटे x निकालने के लिए अब हमें x का मान रखना होगा। x का मान कितना भी √3 है, प्लस के कितना भी √2 है। ठीक है, और प्लस का चिन्ह लग गया यहाँ पर तो प्लस का लगा देंगे। बनवटे x का मान देखेंगे तो √3 हो गया, √3 माइनस कितना हो गया √2 हो गया। अब दोस्तों इसमें जो सी संख्या कट रही है उसको काट देते हैं, जो सी नहीं कटती उसको नहीं काटते। काटने का तरीका ये होता है, जैसे माइनस के 4 है, प्लस के 3 है, ठीक है, प्लस के 4 है और इसी प्रकार से अगर ना देखा जाए तो प्लस के 3 लिख लो। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे तो देखो 3 प्लस का है, 3 प्लस का, ये तो कटने वाले नहीं है कि मैंने किसी इंसान को 3 रुपए दिए फिर उसके बाद उसे 3 रुपए दिए तो मैंने उससे लिया तो नहीं अभी तक, मैंने दिए हैं तो भाई वो ऐड हो जाते हैं। पर मैंने क्या काम करा, किसी इंसान को 4 रुपए दिए फिर मैंने उससे वापसी वो ले ले तो उसके पास तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो इसी प्रकार से अगर 4 रुपए यहाँ पर माइनस के हैं और 4 रुपए यहाँ प्लस के तो ये कट जाते हैं और 3 कितना हो जाता है 6 हो जाता है। आप इस प्रकार से जोड़ सकते हो। ये चीजें तो भाई आपको बेस से आनी चाहिए कि बेसिक चीजें होती हैं कि कैलकुलेशन वाली। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्लस ये किसका प्लस का 3 है, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है। तो माइनस का 2 कट जाएगा, प्लस का 3 कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर दोस्तों आपने इतना सीखा, अच्छी बात है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चीजें तो मेरे दोस्त कहां से निकल कर आती हैं, क्योंकि आपको हर चीज होनी चाहिए ज्ञान कि हाँ हमने शॉर्ट ट्रिक तो सीखी पर शॉर्ट ट्रिक से किसी का उल्लू बनाया जा सकता कि मैंने जैसे आपका उल्लू बना दिया कि ये तरीका आपका इस प्रकार से लग सकता है। तो वो गलत मत समझना, कहने का मतलब मेरा यह है कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा दी पर मैंने आपको उसके बारे में नहीं सिखाया तो आपको लगेगा कि सर ने शॉर्ट ट्रिक सीखी और सिखा दी कि ऐसे क्वेश्चन तो कोई भी करवा देता है। ठीक है, पर हमें इसका ये बताओ कि आप अगर ऑफलाइन बैच में होते, जैसे कि ऑफलाइन बैच में बच्चे कमेंट कर देते हैं कि जब मैं पढ़ाता हूँ कि सर ये चीजें आती कहां से, तो भाई इसका एक्सप्लेन भी तो आना चाहिए, तो एक्सप्लेन सिखाता हूँ। और दोस्तों एक्सप्लेन अगर आपको पसंद आए तो जल्दी से पहले तो वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक करो, क्योंकि आप शॉर्ट ट्रिक के लिए लाइक करो और उसके बाद जो बच्चे बचे हुए अगर आप बेस समझ में आ जाए अच्छे तरीके से तो बेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। ठीक है, अब इसका बेस सीखते हैं। तो दोस्तों बेस सीखने में आपको कुछ नहीं रखा भाई, कुछ भी नहीं रखा। आपके पास क्या संख्या दे रखी है, इस वाले क्वेश्चन को लिखते हैं हम। x है, x बराबर कितना भाई √7 है और प्लस कितना भाई √6 है। ठीक है,
तो आपसे क्या पूछा गया है, 1/x पूछा गया। अब दोस्तों 1/x पूछा गया है तो आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर मैंने यहाँ कोई संख्या लिख दी कितनी 2 है, ठीक है, और बराबर में यहाँ संख्या लिख दी मैंने 4 है, ठीक है, 4 है। अगर मैं कहूं कि इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो आप कहोगे सर कर सकते हो इसको 4 बनाने के लिए, और दोस्तों आपको 4 बनाने के लिए कर तो सकता हूं, पर हमेशा याद रखना अगर मैंने इधर करी है तो इधर भी मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैंने यहाँ बाई अगर जोड़ा है तो बाई यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, और मैंने ऊपर 1 लगाया तो 1 यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यह तरीका आपका कहाँ लगेगा भाई, ऊपर लगेगा। मतलब अगर हमने एक साइड में मल्टीप्लाई करी है किसी चीज की तो दूसरी साइड में हमें करनी ही पड़ेगी, आपको हमेशा याद रखना इस चीज का, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो x है, क्या मैं इसके ऊपर x लगा सकता हूँ, 1 लगा सकता हूँ, ठीक है भाई। इस वाली संख्या पर मैं 1 लगाकर इसको ऐसे लिखता हूँ √7 प्लस के √6, ठीक है, लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इधर लगाया है तो इधर लगाऊंगा, ठीक है। अगर मैंने इधर लगा दिया तो मुझे इधर भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद में मेरे दोस्त आपको सिखाया गया होगा कि इस संख्या को आप सिंप्लीफाई करना, इस संख्या का सिंप्लीफाई करना किस प्रकार से हम करते हैं। तो दोस्तों इस वाली संख्या को आपको कुछ नहीं करना, इधर ले जाना है √7 हो गया, और जो चिन्ह प्लस का है ना आपका, जो प्लस का है इसको बस माइनस का कर दो, माइनस का 6 कर दो, ठीक है। और उसी प्रकार से जो ऊपर लिखा है वही आपको नीचे लिखना होता है सेम, √7 हो गया और प्लस मतलब माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा √6, ठीक है, √6 हो गया। और मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, क्या सिखाई थी जल्दी से बताओ। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी इसमें कि जब भी आपका यहाँ पर एक संख्या आ जाती है, जैसे कि यहाँ कितना हो गया x प्लस के y है और मेरे दोस्त और x माइनस के y है, ठीक है, x प्लस के y, x माइनस के y, तो क्या हो जाता है ये मतलब क्या हो जाता है, बताओ जल्दी से क्या हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका x² माइनस के y²। अगर समझाया जाए तो आपको बताया जाता है कि a प्लस के b, a प्लस के b और a माइनस के b तो हो जाता है, वो क्या हो जाता है आपका a² माइनस के b² हो जाता है। हमेशा बस माइनस का हो जाएगा, a² माइनस के b²। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है मेरे दोस्त, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो a² माइनस के b²। तो दोस्तों आपका कौन सी संख्या हो जाएगी, नीचे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, √7 है, √7 का स्क्वायर हो जाएगा, और मेरे दोस्त a² और माइनस का कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। और बटे में ऊपर जो संख्या बचेगी आपको कितनी बचेगी, √6 बचेगी, माइनस का कितना बचेगा, √7 माइनस का √6 बचेगी। कौन सी संख्या निकालने है भाई, हम 1/x आपको निकाल कर दे रहे हैं। अब दोस्तों मैंने बताया था आपका कि आपके सामने यहाँ पर जैसे 7 लिख दिया है और रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ गया है, तो इस स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाता है और बचता है कितना, 7। तो इसी प्रकार से अगर हम इस स्क्वायर से ये रूट काट दें, इस स्क्वायर से ये रूट काट दें, तो मेरे दोस्त कितना बचेगा, मतलब 7 बचेगा, माइनस से कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा, ठीक है। और बटे में जो ऊपर संख्या बची हुई है वो कितनी बची हुई है, √7 माइनस के √6 बची हुई है, ठीक है। किसका मान है भाई, 1/x का मान है। 7 में से 6 घटाऊंगा तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 7 में से 6 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा। अब 1 का भाग में अगर ऊपर करता हूं तो कितना रह जाएगा, √7 माइनस का √6 ही आपका ये वाला राइट आंसर रह जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ निकाल कर दिखाया था। तो दोस्तों घर आपको इसकी तैयारी करनी है, किस प्रकार से आप इसको निकाल दोगे, ठीक है। आपको अगर देखो घर तो बैठे हो आप, तो घर से वीडियो देख रहे हो और घर से भी नहीं देख रहे तो भाई कॉपी पेन आपके हाथ में होगा, तो आप इसका निकाल कर देखना, उसके बाद इसका निकाल कर देखना क्या इस प्रकार से हमारा आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता। तो दोस्तों आपसे यही कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आई हो तो मेरे को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके भाई का छोटा चैनल है, बस आपके प्यार की और सपोर्ट की जरूरत है, इसको हम ऊपर तक लेकर जाएंगे अगर आपका प्यार और सपोर्ट दिया तो, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।